सोचिए, 7 दिसंबर 2025 की रात नरसिंहपुर में पुलिस की एक रूटीन चेकिंग चल रही थी। कौन जानता था कि ये एक मामूली सा ट्रैफिक स्टॉप हमारे पर्यावरण को बचाने की एक बहुत बड़ी लड़ाई में बदल जाएगा। चलिए जानते हैं इस पूरी हैरान कर देने वाली कहानी को। तो सवाल ये है कि आखिर ये मछली पर्यावरण की दुश्मन क्यों है? मतलब है तो एक मछली ही, पर नहीं, ये कोई आम मछली नहीं है, बल्कि एक जीता जागता पर्यावरणीय खतरा है। पर ऐसा क्या है इस मछली में जो इसे इतना खतरनाक बनाता है? चलिए इसी को समझते हैं। तो मिलिए इस कहानी के विलन से, खतरनाक थाई मांगुर मछली। नाम तो सुना ही होगा। देखते हैं कि आखिर इसे हमारी नदियों और तालाबों का इतना बड़ा दुश्मन क्यों कहा जाता है। देखिए, थाई मांगुर सिर्फ एक मछली नहीं, ये एक तरह का हमलावर है, एक इन्वेसिव स्पीशीज। ये बाहर से आई प्रजाति हमारी लोकल मछलियों को खा जाती है, हमारे पानी के सोर्सेज को बर्बाद कर देती है, और बस इसीलिए भारत में इस पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है। तो बैन क्यों लगा है? वजह साफ है, ये हमारी लोकल बायोडायवर्सिटी के लिए सीधा खतरा है। मतलब ये देशी मछलियों को खत्म कर देती है, पानी की क्वालिटी को एकदम गिरा देती है, और तो और इससे इंसानों की सेहत को भी खतरा हो सकता है। तो ये सिर्फ एक मछली नहीं, बल्कि एक चलती फिरती इकोलॉजिकल डिजास्टर है। तो अब जब हम समझ गए हैं कि ये खतरा कितना बड़ा है, चलिए वापस चलते हैं उस रात की कहानी पर और देखते हैं कि नरसिंहपुर पुलिस ने कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। सब कुछ शुरू हुआ एक नॉर्मल नाइट पेट्रोलिंग से। स्टेशनगंज पुलिस की टीम छिंदवाड़ा रोड पर थी जब उन्हें 2 पिकअप गाड़ियां थोड़ी सस्पेक्ट लगी। शक होने पर जब तलाशी ली गई तो एक बहुत बड़े अवैध धंधे का पर्दाफाश हो गया, और जब फिशरीज डिपार्टमेंट ने कंफर्म किया तो सबसे बड़ा डर सच साबित हुआ। ये वही बैन की हुई थाई मांगुर थी। और ये कोई छोटी मोटी खेप नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़े लेवल पे चल रहा ऑपरेशन था। कितनी बड़ी, ये आंकड़ा आपको हैरान कर देगा। लगभग 3 टन। जी हाँ, 3000 किलो। जरा सोच कर देखिए इस नंबर के बारे में। ये दिखाता है कि ये अवैध धंधा कितने बड़े स्केल पर चल रहा था और पुलिस की ये कार्रवाई कितनी जरूरी और असरदार थी। तो इस केस की फाइल पर नजर डालते हैं। आरोपी थे नागपुर के रहने वाले सतीश गौर और सतीश परिहार। जब्त क्या हुआ? लगभग 3 टन थाई मांगुर मछली और साथ में 2 पिकअप गाड़ियां। और कानूनी कार्रवाई मत्स्य अधिनियम यानी फिशरीज एक्ट की धारा 5 के तहत मामला दर्ज हुआ। तो सवाल यह है कि इन आरोपियों और इतनी सारी मछली का आखिर हुआ क्या? चलिए आगे जानते हैं। तो जैसा कि बताया, इन पर फिशरीज एक्ट की धारा 5 के तहत चार्ज लगा। अब ये कानून बनाया ही इसीलिए गया है ताकि हमारे जलीय इकोसिस्टम को बचाया जा सके, और इसकी धारा 5 खास तौर पर ऐसी बाहरी प्रजातियों को लाने पर रोक लगाती है जो हमारी लोकल मछलियों और पानी को बर्बाद कर सकती हैं। तो ये कोई छोटा मोटा जुर्म नहीं, एक सीरियस क्राइम है। और जो मछली पकड़ी गई उसे डिस्ट्रॉय करना बहुत जरूरी था। उसे ऐसे ही कहीं फेंका नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर ऐसा करते तो ये हमलावर प्रजाति हमारे तालाबों और नदियों में फैल जाती और तबाही मचा देती। तो ये एक मुश्किल लेकिन बेहद जरूरी कदम था। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ एक पुलिस की कामयाबी तक ही सीमित नहीं है, ये हम सबके लिए एक तरह का वेकअप कॉल है। नरसिंहपुर के एसपी डॉक्टर ऋषिकेश मीना ने जनता से एक सीधी अपील की है। उनका संदेश साफ है, कहीं भी अगर प्रतिबंधित मछली या किसी भी वन्य जीव का अवैध व्यापार होता दिखे तो चुप न रहें, तुरंत पुलिस को बताएं। आपकी एक छोटी सी सूचना बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। और यहीं पर आकर हम एक आखिरी सवाल पर रुकते हैं। एक नागरिक की जागरूकता से आखिर कितना फर्क पड़ सकता है? ये मामला खुद इसका जवाब है। ये दिखाता है कि हमारी जागरूकता और हमारा एक्शन पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे ताकतवर हथियार हैं। एक छोटी सी सही जानकारी एक बहुत बड़ी तबाही को रोक सकती है।